हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एवरेज। ओके, मतलब पिछली वीडियो में जो हमने प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट देखे हैं एवरेज के, उन चीज़ों को यहाँ पे हमें अप्लाई करके देखना है। मीन्स उसको ये सीखना है कि उन क्वेश्चंस को, उन प्रॉपर्टीज को हमें कैसे यहाँ पे हैंडल करना है, उनको कैसे यूज़ करना है, किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी और उनके पॉसिबल वे कैसे हो सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज को और छोटा करके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनके मॉडिफाइड वर्जन क्या हो सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में या फिर आने वाली वीडियोस में सीखेंगे क्वेश्चंस की हेल्प। राइट, तो जिन्होंने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो वो ज़रूरी है बहुत, नहीं तो फिर एवरेज ये है कि अभी वीडियो देखेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगे, फिर भूल जाएंगे आप जल्दी। इसलिए मैं कंसेप्ट पे पहले फोकस करता हूँ। राइट, तो एवरेजेस हमारा चल रहा है। राइट, इसके कंसेप्ट हो चुके हैं। जो कंसेप्ट वाली वीडियो है और प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियोज़ हैं वो हमारी हो चुकी हैं पहले, तो आप एक बार देख लें उसे, अगर नहीं देखी है तो। चलते हैं आगे। ये थोड़ा मेरे बारे में, अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, ठीक है, या फिर ये जो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको पास क्या होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल तो जैसे कि मैंने बताया आपको हर वीडियो से पहले, मीन्स आपको हर वीडियो में ही चाहिए, हर चैप्टर में ही चाहिए। रेफरेंस बुक रखें और एक क्वेश्चन बैंक रखें अपने पास। ठीक है, अब आपने जो फंडामेंटल्स पढ़े हैं उन पे आप अच्छी कमांड करें, उनको रिवाइज करते रहें, डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहें। एटलीस्ट 5 जो एग्जांपल्स हैं उनके डेली प्रैक्टिस करें। शुरू करने से पहले हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे वो सब करने में, रिवाइज करने। ठीक है, अब जो इसकी पिछली वीडियोज में बेसिक कंसेप्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज हैं, एक बार उनसे भी गो थ्रू हो लें और उनको एक बार कॉपी पे कहीं लिख लें, नोट्स बना लें। राइट, नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं। बस एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, हम देखेंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ एवरेजेस कंसेप्ट, क्वेश्चंस देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन और उनके सारे जो पॉसिबल मेथड्स हैं, शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, और इससे आपको मिलेगा क्या कि जो वो तुम्हारी जो एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस, वो बढ़ जाएगा और आप समझ पाएंगे चीज़ों को क्लियरली कि यहाँ पे ये क्वेश्चन एवरेज का है, ये कंसेप्ट एवरेज का है और इसमें कौन सा कंसेप्ट है, एवरेज के अंदर भी आप कौन सा कंसेप्ट लगाना। ठीक है, तो इस जो कोर्स में, जो बेसिक कोर्स है, लेवल 1 कोर्स है, इसमें हम ऑप्शंस को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव सीखेंगे, थोड़ी चीज़ों को बेसिक तरीके से हम आगे लेके जाएंगे। राइट, जिससे कि जो बड़े क्वेश्चन हैं या फिर कोई अगर मॉडिफाइड क्वेश्चन आता है तो वो आप एग्जाम में उसको हैंडल कर पाओ, आपको रटना ना पड़े, कोई चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन, बिना ऑप्शन के अप्रोच। मैं आपको ऑप्शन के साथ भी अप्रोच बताऊंगा, बट यहाँ पे हमें सीखना है कंसेप्ट को सॉलिड करने। राइट, अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो मतलब आपको 1 से लेके और 100 तक नंबर दे रखा है, आपसे पूछा है कि उनका एवरेज क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो जो लास्ट में जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसमें एक फॉर्मूला था एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 100 है, 1 से लेकर 100 तक क्या हो गया, फर्स्ट 100। तो उसका हमने फॉर्मूला क्या देखा था, तो वो होता था n+1/2, वेयर n होता था क्या, नंबर ऑफ नंबर्स। राइट, तो हमारे यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर है, 1 से लेकर 100 तक 100 नंबर है, तो हमारे पास जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 100+1/2। ठीक है, तो हो जाएगा 101/2, दैट इज 50.5। आप ये भी कह सकते हो, या फिर ये n को आप लास्ट नंबर भी ले लो, जो भी आपका लास्ट नंबर है, दैट इज 100। अगर 1 से 200 तक हो जाएगा, 200 नंबर हो जाएंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट नंबर भी बोल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ नंबर्स भी, दोनों में ही सेम बात आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब यहाँ सिर्फ 1 to 50 जो नंबर्स दे रखे हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ इसने बात करी है किसकी, इवन नंबर्स की। तो इसके लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट एंड इवन नंबर्स की
एवरेज की फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, वो क्या है, n+1। मीन्स जितने आपके पास इवन नंबर होंगे आप उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 1 से 50 तक जो आपके इवन नंबर कितने होंगे, 25। वे यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स कितने होंगे, हमेशा आधे ऑड होते हैं और आधे इवन हो जाएंगे। 25 आपके इवन नंबर हो जाएंगे, +1 कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 26। एक मैंने आपको बताया था 1 to n तक एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो उसमें मेरा फॉर्मूला क्या था कि आपको क्या करना है, लास्ट इवन नंबर जो भी होगा वो लेना है, उसमें 2 ऐड करना है और बाय 2 कर देना। ठीक है, तो 1 से 50 तक लास्ट इवन नंबर क्या होगा, तो जो 50 है वो हमारा लास्ट इवन नंबर है, तो 50 + 2/2, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 26। आई होप दोनों क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ऑड है। ठीक है, तो वहां से यहाँ पे पूछा हुआ है एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 200। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मैंने एक फॉर्मूला था हमारा कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो एवरेज होता है दैट इज n होता है, और वहां पे n होता है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, और एक निकाला था 1 to n, एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n नंबर्स, मीन्स कोई भी नेचुरल सीरीज दे रखी है उसमें ऑड नंबर्स का, तो वह उसमें हम क्या होते थे, वो फॉर्मूला क्या था, लास्ट ऑड नंबर +1/2। अब देखो 1 से 200 तक आपके नंबर ऑफ ऑड नंबर्स क्या होंगे, 100। आपको पता है 100 ऑड होंगे और 100 ही हमारे पास इवन नंबर होंगे इनमें, तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज आ जाएगा 100। ये भी आंसर सही है। और एक ये जो हमारा जो मेथड था ये भी सही है कि आप लास्ट ऑर्डर नंबर देख लो, तो वो क्या है 199 +1 करो /2 कर दो, तब भी 200/2 दैट इज 100। अभी भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 100, राइट। बट ध्यान रहे फर्स्ट ऑर्डर नंबर होना चाहिए और 1 से 200 तक होना चाहिए, मतलब शुरू से शुरू होना चाहिए। अगर बीच से शुरू कर रहा है तो आप नहीं कर सकते हैं ऐसे, बीच में अगर मान लो उसने 10 से और 200 तक पूछ लिया तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फिर आपको ये सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से 200 तक का सम निकालो। ठीक है, फिर 1 से 10 तक का सम निकालो। इसमें जो 1 से 200 का जो सम है उसमें से आप 1 to 100 का सम माइनस कर दो। ठीक है, और फिर उसे डिवाइड बाय अपने जो भी तुम्हारे नंबर है उसमें से 10 नंबर डिवाइड करके या फिर 5 नंबर डिवाइड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप डिवाइड कर देंगे, राइट। जब कभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे आता नहीं है आजकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज ऑफ 6 कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर्स इज 168, देन फाइंड आउट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें छोटे छोटे एग्जाम्स की, क्लर्क जैसे एग्जाम्स की, तो वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्री लेवल पे भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, जब पेपर थोड़ा सा मॉडरेट इजी टू मॉडरेट बनता है तब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज ऑफ 6 कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर इज 168, देन फाइंड आउट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब देखो इसको पहले बेसिक तरीके से देखो किसको कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे फर्स्ट ऑड नंबर, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, तो वो मान लेते हैं x। तो अगर मेरा पहला नंबर x है इसमें से, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस हैं सारे के सारे, तो कॉन्टिन्यूस ऑर्डर नंबर्स के लिए दूसरा ऑर्डर नंबर क्या होगा, x+2, क्योंकि 1 2 3 4। अगर हमसे ऑड नंबर्स की बात करें तो 1 3 5 ऐसे होंगे ना, तो सब में 2 2 का गैप होता है, राइट। तो कॉन्टिन्यूस ऑड या कॉन्टिन्यूस इवन नंबर सब में 2 2 का डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसमें +2 करेंगे। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो x+4 होगा, x+6 होगा, x+8 होगा और x+10 होगा। ये हो गया आपके पास 6 नंबर कॉन्टिन्यू, राइट। अब उसने पूछा है हमसे एवरेज, तो एवरेज क्या होता है, अगर हम बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। तो इन सब का सम करेंगे तो हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। सारे नंबर्स को ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 6x +
20, 30 अपॉन नंबर कितने हैं हमारे पास 6। तो और हमें एवरेज दे रखा है इसका, तो एवरेज कितना दिया हुआ है, दैट इज 168। तो 168 इज इक्वल टू 6x प्लस 30 अपॉन 6। तो 6 ऊपर से आप कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 5 बचेगा अपॉन 6। ये 6 से 6 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 168 माइनस 5, दैट इज 163। तो जो आपका जो x की वैल्यू है आपको 163 मिल गई, तो वो क्या है, हमारा सबसे छोटा नंबर है x। तो आधा आंसर मिल गया। अगर लार्जेस्ट की पूछ रहे तो लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा, तो लार्जेस्ट नंबर है हमारा x प्लस 10। तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा 163 प्लस 10, दैट इज 170। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। एक बार आपको इससे आना चाहिए कि x लेके कैसे कर सकते, राइट। अब इसको देखते हैं कि हम सीधा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो एवरेज की प्रॉपर्टी देखो, मैंने बताया था कि एवरेज जो होता है कॉन्टिन्यूस नंबर का जो भी होता है वो मिडिल नंबर होता है, राइट। तो जो मुझे मेरा एवरेज क्या दिया हुआ है 168, जो 168 है और मेरे पास कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर दे रखे हैं, मतलब जो भी ऑड नंबर्स हैं उनमें ये बीच का नंबर होगा, और हमें नंबर कितने दे रखे हैं 6 कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर, राइट। तो ये बीच का नंबर होगा, तो इसके आसपास के हमें क्या है नंबर्स को पता करना है। अगर वो पता चल जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो जब 6 नंबर होंगे हमारे पास, मान लो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो हम ऑड नंबर ले लेते हैं कोई भी, 1 3 5 7 9 और 11, 6 नंबर हो गए। जब भी मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो एग्जैक्ट बीच में आएगा, एग्जैक्ट बीच में कोई 7वां नंबर जो होगा वही आपका क्या होगा एवरेज, वो क्या है आपका 6। तो इनका एवरेज क्या आने वाला है 6। मतलब यहाँ पे भी जो 168 है वो कोई 7वां नंबर है, तो 3 नंबर इसके आगे होंगे और 3 नंबर इसके पीछे होंगे। तो 168 के जस्ट आगे वाला जो ऑड नंबर है वो क्या है 169, उसके आगे वाला 171 और उसके आगे वाला 173। पीछे वाले की बात करेंगे तो 167 165 एंड 163। ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट और ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट। बात समझ में आई कैसे होने वाला है ये। तो ये हमें बहुत इजी पड़ जाएगा, इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप माइंडली आप आंसर दे सकते हैं देख के, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है एवरेज ऑफ 5 कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर्स, वहां 6 थे यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, अगर आपको ऐसे ही करना है तो यहाँ पे बस ये x नहीं आएगा, x प्लस 10 वाला लास्ट नंबर नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, ये एवरेज आप चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ 5 हो जाएगा जहाँ पे 6 था, राइट। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 30 नहीं होगा, फिर 20 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये इधर 5 से 5 कट जाएगा। ज़्यादा हमें चेंज नहीं करने हैं, सेम वही मेथड रहेगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करके देखेंगे एक बार। मैं इसको सीधा उसी मेथड से, जिस मेथड से हमने अभी देखा था शॉर्ट वाले से, वो देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर्स दे रखे हैं, मतलब 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 ऑड नंबर्स हैं, तो मुझे पता है बीच वाला जो मेरा नंबर होगा वही क्या होगा एवरेज, और जो एवरेज है वो दे रखा है 59। तो 59 के अगला ऑड क्या होगा 61, उससे अगला क्या होगा 63, इससे पहला होगा 57 और इससे भी पहला होगा 55। तो मेरा छोटा नंबर 55, सबसे बड़ा नंबर 63। कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो बढ़ा कर देगा, वो बोल देगा सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, या फिर बोल देगा डिफरेंस ऑफ थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। तो ऐसी चीज़ें और वो बढ़ा के दे सकता है आपको क्वेश्चन में, तो उसको आप कर लेंगे इजीली। उसके बाद भी मान लो वो सम बोलता है तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, डिफरेंस बोलता है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड नंबर पूछता है तो थर्ड नंबर ये हो जाएगा, आपसे सेकंड नंबर पूछता है तो ये आंसर हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट, average of 6 even continuous numbers is 139, then average number, then largest number and smallest number will be, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि एवरेज ऑफ 6 इवन कॉन्टिन्यूस नंबर हमारा 139 है, तो हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताना है। तो 6 नंबर है, देखो 6 नंबर है, तो फिर से आप 6 नंबर करो कि हमारे पास जो 6 नंबर होंगे वो कोई ऐसे होंगे, अगर आपको x लेके करना है तो जैसे पहला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही होगा, ठीक है, बट वो हमें यूज नहीं करना है, बस सीखना था। तो जो 6 नंबर्स का जो मिडिल नंबर होता है वो कोई 7वां नंबर होता है जो इनके बीच में होता है, वही क्या होता है हमारा एवरेज। प्रॉपर्टी एक बार देख लेना, वो जरूरी है, तभी मैंने आपको वो पहले जो एक वीडियो है वो कंसेप्ट की बताई है, ठीक है। और नोट्स की कॉपी को अपने बराबर में रखें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो आपने नोट्स बनाए हैं पिछली वीडियो से वो कॉपी खोल के रखें, देखते रहें। तो जो मेरा एवरेज होगा वो कोई 7वां नंबर होगा और वो बीच में होगा इन तीनों, 3 आगे होंगे 3 पीछे होंगे, और एवरेज इसने मुझे दिया हुआ है 139, ठीक है। तो 139 मेरा एवरेज है, तो ये बीच वाला नंबर इसके 3 आगे होंगे और 3 इसके पीछे होंगे, कॉन्टिन्यूस इवन नंबर्स, या इवन है और इवन नंबर्स। तो 139 के आगे जो इवन नंबर है वो क्या है 140, उसके आगे इवन नंबर क्या है 142, उसके आगे इवन नंबर क्या है 144, इसके पीछे 138, 136 और 134। कॉन्टिन्यूस वर्ड अगर इसने यूज किया है, कॉन्टिन्यूस वर्ड अगर नहीं यूज होगा या फिर कोई ऐसी चीज आपको नहीं बताई जाएगी जिससे कि ये रेगुलर एक फॉर्म में हो, लगातार नंबर हो, तो आप ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो वो कॉन्टिन्यूस से ही पूछेगा, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा, राइट। तो अब हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछ ले, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आपसे पूछ ले, डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आपसे पूछ ले, फोर्थ नंबर क्या है आपसे पूछ ले, फिफ्थ नंबर क्या है, तो आप वो सारे क्वेश्चंस के आंसर अब इजीली दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 7 इवन कॉन्टिन्यूस नंबर्स इज 88, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 7 नंबर्स दे रखे हैं, वो कह रहा है एवरेज 7 नंबर्स का कॉन्टिन्यूस इवन नंबर्स का 88 है, तो हमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में, तो अब 7 नंबर क्या होंगे 3, देखो 7 नंबर है तो 3 आगे होंगे 3 पीछे होंगे, एक बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी मिडिल वैल्यू में वही नंबर काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बीच वाला नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा एवरेज, और बीच वाला जो एवरेज है वो क्या दे रखा है हमें 88, तो इसके आगे का इवन नंबर क्या होगा दैट इज 90, 92, 94, पीछे वाला 86, 84 एंड 82, ये स्मॉलेस्ट और ये हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब आपको नंबर ऑफ नंबर्स लाइक 6 और 7, नंबर ऑफ नंबर्स जब आपका इवन होगा तो आपको जो एवरेज है, ठीक है, जो गिवन एवरेज है इसको एज अ मिडिल नंबर काउंट नहीं करना है। जब आपको नंबर इवन दे रखे हैं लाइक 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, तो आप जो एवरेज है उसको मिडिल नंबर काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ के 3 आगे पीछे मीन्स नंबर्स की काउंटिंग को पूरा करेंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ नंबर्स आपको दे रखा है ऑड लाइक 7, 5, 3, तब इसको आप एज अ मिडिल नंबर काउंट करेंगे उन्हीं नंबर में से, ठीक है, जैसे कि हमने इसमें किया। इसमें आप देख रहे हैं हम इसको अलग से काउंट कर रहे हैं, जो गिवन एवरेज है इसको हम 7वां नंबर होगा। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 21 कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर इज 89, इफ नेक्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स आल्सो इंक्लूडेड देन फाइंड आउट द, वो कह रहा है कि इस जो कॉन्टिन्यूस प्राकृतिक संख्याएं हैं या फिर नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो 89 है, अगर हम उसमें नेक्स्ट और 21 नंबर्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, ठीक है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप थोड़ा सिंपल सा दिमाग लगाएं, आप छोटे नंबर्स पे चीज़ों को करके देखें और फिर वही चीज़ आपको बड़े नंबर्स पे भी लगा दें, ठीक है। मैं उसने बोला है कि 21 कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर, तो आप कोई भी नंबर लेके देखो, लाइक मैं लेता हूँ अभी छोटे चीज़ों को समझने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 कॉन्टिन्यूस नंबर हैं और इनका एवरेज कितना है मुझे पता है, बीच वाला नंबर मेरा एवरेज होता है, तो वो कितना हो जाएगा दैट इज 3,
अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप करके देखो, उसने बोला नेक्स्ट 21 नेचुरल नंबर, वो कोई कितने भी कर सकता था, बस उसने 21 बोल दिया है, ठीक है। वो 20 भी कर सकता था, 15 भी, 2 भी, 3, ठीक है। तो आप क्या करो उसमें नेक्स्ट, चलो 5 नंबर ही ऐड करके देख लो कि मैं नेक्स्ट 5 जो नंबर है वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर ऐड किया तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और इसके नेक्स्ट 5 नंबर क्या होंगे, 6 7 8 9 10, हो गए नेक्स्ट 5 नंबर्स। तो अब जो मेरा एवरेज है वो क्या आने वाला, मिडिल नंबर, मिडिल नंबर क्या होगा, 5 और 6 के बीच का, दैट इज 5.5। तो जो मेरा एवरेज है वो कितने से इंक्रीज कर गया, पुराने एवरेज से, प्लस 2.5। मीन्स 5 नंबर मैंने जब ऐड किए तो मेरा जो एवरेज है 2.5 से ऐड किया, इंक्रीज कर गया, मतलब 5/2। तो मैं कह दूं कि जितने नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ उसका बाई 2 करता हूँ तो उतना मेरा एवरेज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3, दूसरा एग्जांपल, 3 नंबर का एवरेज कितना है, तो मैं नेक्स्ट 3 नंबर या 2 नंबर ऐड करता हूँ, मान लो नेक्स्ट 2 नंबर मैंने ऐड किए, 1 2 3 4 5, तो मेरा एवरेज कितना हो गया, अब हो गया 3, तो मेरा एवरेज कितना इंक्रीज किया, 1। तो नंबर कितने मैंने ऐड किए थे, 2/2, मतलब मेरा जो एवरेज था वो +1 इंक्रीज कर जाता, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो कंसेप्ट बना लो कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, मान लो मेरे पास n नंबर्स का जो एवरेज है वो इसने x या m दे रखा है, ठीक है, और मैं प्लस नेक्स्ट n नंबर्स को उसमें ऐड कर देता हूँ, तो मेरा जो न्यू एवरेज होगा वो होगा क्या, m+n/2। और अगर वो माइनस कर देता, मीन्स अगर लीव कर देता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो माइनस भी लगा सकते। लाइक मैं इसमें से अगर वापस जाना चाहूँ पीछे को, तो मैंने 2 नंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया, लास्ट वाले 2 नंबर्स को, ठीक है। तो ध्यान रहे वो लास्ट वाले 2 नंबर्स बोले तभी, ठीक है। तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, -, राइट। तो हम ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो अब मेरा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, मुझे पता है 21 का जो मेरा इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा मेरा जो न्यू एवरेज होगा, जो पुराना एवरेज था ओल्ड एवरेज प्लस n/2। ओल्ड एवरेज था 89 प्लस 21/, ये हो जाएगा कितना, 10.5, तो मेरा आंसर होगा 99.5। और छोटे से में आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है और मेंस के एग्जाम में भी आया हुआ है, एसएससी के मेंस में भी आया हुआ है, राइट। तो कभी कभी इस फॉर्म में ही ये एग्जाम आ जाता है। लाइक देखो ये नेक्स्ट, अब वो कह रहा है एवरेज ऑफ 11 कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर। जहाँ उसने नेचुरल नंबर्स की बात करी थी वहीं पे इसने क्या बात कर लिया, ऑड और इवन की बात, राइट। तो ऑड इवन में क्या होगा, तो उसने पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एवरेज ऑफ 11 कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर्स इज 169, इफ वी इंक्लूड नेक्स्ट 11 ऑड नंबर्स देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। आप वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा इसको ट्राई करने की कोशिश करें कि आप क्या पिछले वाले कंसेप्ट जैसे हमने सीखा है क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट तो हम देख ही लेंगे बाद में। तो देखते हैं, अगर यहाँ ऑड नंबर्स की बात करें तो आप सबसे पहले ऑड नंबर्स देखो, फॉर एन एग्जाम्पल छोटे नंबर्स पे अप्लाई करके देख लो, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, फॉर्मूला नहीं लग रहा है, 1 3 5 कोई भी नंबर ले लो, हमने 3 नंबर ले लिए, इनका एवरेज क्या है 3, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना आ गया 3। अब मैं इसमें क्या करूँ, नेक्स्ट 3 नंबर या फिर नेक्स्ट 2 नंबर ऐड कर देता हूँ, 1 1 1 3 5 7 9, 2 नंबर में नेक्स्ट 2 नंबर्स, नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स मैंने इसमें ऐड इंक्लूड किए, तो मेरा अब एवरेज कितना हो गया 5। मेरा एवरेज कितने से इंक्रीज कर गया, +2 से। मतलब जब हम दो इंक्लूड किए तो 2 से इंक्रीज कर गया, हम चार अगर अगले 4 इंक्लूड करेंगे तो 4 से इंक्लूड कर जाएगा, ठीक है। लाइक 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितने इंक्लूड कर दिए, नेक्स्ट हमारे पास 5 थे, 2 4 और 6 हमने इंक्लूड कर दिए, राइट। तो 6 करने से अब हमारा जो एवरेज है वो कितना हो गया, जो मिडिल नंबर है, तो 4 इधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, जो मेरा एवरेज है वो हो गया 9। तो पहले मेरा एवरेज कितना था 3, अब ये कितना हो गया 9। तो मैंने 6 नंबर जब ऑड नंबर इंक्लूड किए तो मेरा जो एवरेज है वो क्या हो गया, 6 से ही इंक्रीज कर गया। तो वही फॉर्मूला अगर मैं ऑड और इवन के लिए यूज़ करना चाहूँ, फॉर ऑड
और इवन, तो वो क्या हो जाएगा m प्लस n, फिर n क्या है, जो नंबर ऑफ नेक्स्ट इंक्लूडेड नंबर, राइट। तो ऐसे ही सेम इवन के लिए भी हो जाएगा, इवन पे भी आपका यही कंसेप्ट लगने, तो अगर आपको कभी एग्जाम में भूल जाओ तो आप ऐसे करके भी देख सकते हो, नंबर्स पे आप ऐसी बातें करके देख सकते हो इजीली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर उसका, उसने जो पुराना जो एवरेज था वो 69 दे रखा था, उसने नेक्स्ट 11 नंबर और इंक्लूड किए, तो जो मेरा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 180, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट दिया है एवरेज ऑफ 7 कॉन्टिन्यूस इवन नंबर्स, तो ऑड के लिए था वही इवन के लिए भी होगा, तो 138 आपको एवरेज दिया हुआ है, और जितने नंबर वो इंक्लूड कर रहा है, उसने 8 नंबर इंक्लूड किए हैं, तो आप 8 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, तो 140 होगा जो आपका वो न्यू एवरेज होगा, ठीक है। अब देखो ये जो सेम क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में आते हैं, कभी कभी इस फॉर्म में पी और एक्स की फॉर्म में आते हैं, इसको आप चाहो तो एज अ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मीन्स नोट्स में नोट कर लेना, द एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का आपको पी दिया हुआ है, और नेक्स्ट एन नेचुरल नंबर इंक्लूड कर लिए हैं न्यू एवरेज, तो सीधा ये आप एज अ फॉर्मूला भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये हो जाएगा पी प्लस एन बाय, ठीक है, एज अ फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज बाय एक्स एंड व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, यहाँ पे वही सेम चीज़ें दी हैं, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर पी प्लस एक्स बाय, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज की बात करी है उसने, ना कि इंक्लूड की, ध्यान दें, यहाँ पे इंक्रीज की बात की है ना कि इंक्लूड की, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आप इसको एक्स बाई 2 ना करें। इंक्रीज का मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था जब पहली वीडियो में, कि इंक्रीज कर रहे हैं तो सारे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ईच नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा एवरेज भी इंक्रीज कर जाएगा, तो मेरा जो आंसर होगा वो पी प्लस एक्स हो जाएगा न्यू एवरेज, ठीक है। आप जो इंक्रीज डिक्रीज मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो हम नंबर्स के साथ करते थे वही हम एवरेज के साथ भी करते हैं, शॉर्टकट में आप ये याद रख लो कि जब भी जो चीज़ नंबर्स के साथ होगी वही एवरेज के साथ, प्लस है तो अगर हम ईच नंबर में प्लस कर रहे हैं तो एवरेज में प्लस करेंगे, ईच नंबर में माइनस कर रहे हैं तो एवरेज में माइनस करेंगे, ईच नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर ईच नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन भी हो जाएगा, बस ये डिवाइड में जो आपकी वैल्यू है डिवाइड वाली वो ज़ीरो नहीं हुई, ठीक है, ये अलग से फॉर्मूला हो गया वो इंक्लूड करने वाला, राइट। अब देखो नेक्स्ट है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर आउट ऑफ 7 नंबर इज 30 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज 40, द एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर 35 दिया हुआ है, देन फाइंड आउट द मिडिल नंबर, 7 नंबर आपको दे रखे हैं, पहले 4 का एवरेज दिया हुआ है उसने और 30, और लास्ट के 4 का दिया हुआ है आपको 40, और आपको ऑल 7 नंबर्स का दे रखा है 35, आपसे पूछना है मिडिल नंबर, ये एवरेज का बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो मोस्टली हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कि मॉडिफाइड वर्जन बहुत सारे हैं, बट कंसेप्ट यही, आपको कभी कभी नंबर्स की जगह टेम्परेचर दे देगा, हाइट दे देगा, 7 स्टूडेंट्स का वेट दे देगा, मार्क्स दे देगा, तो बस वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो 7 हमारे पास नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि जो पहले 4 हैं इनका एवरेज कितना है हमारा 30, और लास्ट के 4, वो कह रहा है इसका लास्ट के 4 का एवरेज कितना है 40, ठीक है। और अगर सातों नंबर के एवरेज की बात करें तो वो है हमारा 35, इन सातों, आपसे पूछा है ये मिडिल वाला, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि मेरा जो सम होता है ए इज इक्वल टू एस इंटू एस अपॉन एन होता है,
ठीक है। तो अगर मुझे सम की वैल्यू निकालनी है, टोटल सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स। तो यहाँ से मैं सम निकालूँ इसका, पहले 4 नंबर का टोटल कितना होगा 30 इंटू लास्ट के 4 का कितना होगा 40 इंटू, ये हो गया 120 और ये हो गया 1। तो अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 280। ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर्स का सम कितना आ गया 280। और यहाँ से मैं अगर सातों नंबर्स का सम यहाँ से भी तो निकाला जा सकता है सारे नंबर्स का, तो इंटू कर दूंगा क्या 7। ये कितना आ जाएगा, पहले आप 30 में मल्टीप्लाई कर दो, 21 210 हो जाएगा 35, 210 और 35 कितना हो जाएगा 245। अब देखो यहाँ सम मेरा नंबर्स का टोटल आ रहा है 280 और ये जो सम आ रहा है 245, जबकि आना चाहिए सेम। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्यों आ रहा है, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाए, क्योंकि मैंने एक ही नंबर को दो जगह काउंट किया। मैंने इसमें भी काउंट किया इस नंबर को, और मैंने इस नंबर में भी इसमें भी काउंट किया लास्ट के 4 में। तो ये बीच वाला नंबर है, ये दोनों में कॉमन। ठीक है, मतलब मैंने जो मिडिल वैल्यू की एक बार की वैल्यू मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है 280। तो मैं क्या करूँ, इसमें से ये टोटल सम देखूँ कितना डिफरेंस है, तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास बची कितनी वैल्यू 30, मतलब मैंने जो 35 था वो एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था, और वो एक्स्ट्रा क्या था, बस एक बार ये मिडिल वैल्यू आपकी 2 बार काउंट हो रखी थी, मतलब जो मिडिल नंबर है वो आपका 35 थी, क्योंकि मैंने इसको 2 बार काउंट कर रखा था, उतनी ही वैल्यू तो ज़्यादा थी इसके पास, तो वो निकल के हमारी आ जाएगी। इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका और कोई मेथड आपको नहीं मिले। ठीक है, आप क्या करें, पहले 4 का सम निकालें, लास्ट के 4 का सम निकालें और उन दोनों को ऐड कर दें, फिर यहाँ से सातों नंबर्स का सम निकालें और उनका लेते हैं डिफरेंस। जो डिफरेंस होता है वही हमारा मिडिल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने देखा था जहाँ पे मैं उसको 2 बार इंक्लूड कर रहा था, यहाँ पे उसने क्या किया है, इसने वो लेफ्ट ही कर दिया, मीन्स उसको इंक्लूड ही नहीं। लाइक यहाँ पे उसने बोला है कि 7 नंबर है और पहले 3 का लास्ट के 3 का एवरेज आपको मैंने बस दे दिया है। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उसने बोला पहले 3 का एवरेज कितना है 30 और लास्ट के 3 का कितना है 40। बट अगर मैं सातों नंबर्स का देखूँ एवरेज, तो वो कितना है 35। तो यहाँ टोटल कितने हो जाएगा इंटू 3 90, ये हो जाएगा इंटू 3 दैट इज 20, और यहाँ से इनका सम कितना हो जाएगा 200। और मैं यहाँ से अगर टोटल सम निकालूँ सातों नंबर्स का, तो आ जाएगा 245। तो इसके पास ये वैल्यूज कम क्यों आ रही हैं, कम इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने एक नंबर को इसमें इंक्लूड नहीं, राइट। तो फिर से आंसर वही होगा, आंसर इसका इस वाले टोटल का और इस वाले टोटल का डिफरेंस ही आंसर होगा। तो डिफरेंस कितना है 30, राइट। जो हमारा जो मिडिल नंबर था दैट इज क्या है आपका 30। और इसमें दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा इज 87 इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 79, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज 92, देन फाइंड आउट द नाइन्थ। नाइन्थ मतलब आपसे कह रहा है वो लास्ट नंबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन हुए हैं वैसे ही ये हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। 9 नंबर उसने बोला है ना, देने के दिए हैं उसने 9 नंबर। ठीक है, तो वो 1 2 3 4 5 7 मान लेते हैं कुछ ऐसे, और इनका जो एवरेज है वो क्या है हमारा 87। एवरेज 87 होने का मतलब है कि इक्वली इन सबके पास यहाँ से और यहाँ तक हर नंबर के पास क्या है 87। ठीक है, जो मेरा 9th नंबर है वो भी यहाँ पे 87 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, यही है ना। एवरेज का मतलब इक्वल डिवीजन है, राइट। अब आगे वो क्या कह रहा है, तो पहले 5 हैं। ठीक है, कि अगर वो सिर्फ पहले 5 की बात करता है 1 2 3 4 5, अगर मैं सिर्फ पहले 5 की बात करता हूँ तो सबके पास क्या है 79 उनका एवरेज। और जो उससे नेक्स्ट अगर 3 की सिर्फ बात करता हूँ तो उनका एवरेज क्या है 92। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ये 9th वाला नंबर बताओ। ठीक है, अभी के लिए देते हैं। तो एक तो इसका देखो तरीका बेसिक सा है, आप क्या करो सबका टोटल निकालो। ठीक है, और इन टोटल निकालने के बाद ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से।
तो जैसे 87 है तो 87 में हमारे पास 9 नंबर्स हैं, तो इनका जो टोटल हो जाएगा, तो देखो 9 से मल्टीप्लाई करना है आपको, मैंने सब मल्टीप्लाई करना सिखाया था, 9 से मल्टीप्लाई करना। आप एक जीरो लगाएं और उसमें से 87 माइनस कर दें, मतलब 870 में से आप 87 माइनस कर दें, पहले 80 माइनस करें फिर 7 माइनस कर दें, तो 70 चला जाएगा, उधर से 7 और चला जाएगा तो 783 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये हो गया टोटल इन 9 नंबर्स का सम, ठीक है। अब देखते हैं, पहले 5 का अलग से दिया हुआ है तो इन 5 का मैं सम निकाल सकता हूँ। अब 5 का मल्टीप्लाई करना आपको आता है, एक जीरो लगा और हाफ कर दो, तो 790 का हाफ क्या होता है, 700 का 350, 90 का 45, तो 395 हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी डील नहीं। इनका कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा इसमें 3, क्योंकि 3 नंबर्स का एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा। अब 92 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 90 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 में 6 से कर दो, तो 270 और 6 कितना हो जाएगा 270। इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद, अब ऐड करना भी मैंने बताया था, तो पहले आप क्या करेंगे, 300 200 ऐड कर दो, 500 90 70 ऐड कर दो, दैट इज हो जाएगा 160। 200 500 पहले से था और 160 अब हो गया, कितना हो जाएगा 660। 11 और ऐड कर दो तो 671 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर दो टोटल में से 671 को, तो सब्ट्रैक्शन कर देना है आपको, तो आपको पता चलेगा कि 112 आपका बच जाएगा। मतलब देखो यहाँ तक का हमने टोटल पूरा माइनस कर दिया इस टोटल में से, 9 पे जो टोटल था, तो हमारे पास मेरा यही हुआ जो आंसर है, बच जाएगा 112। मतलब मेरी जो 9th ऑब्जर्वेशन है 112 है। बट इसका दूसरा तरीका भी है, मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, चलो फिर भी अगर फंडामेंटल्स आपके अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो आपको आपकी जो डिपेंडेंसी है शॉर्ट ट्रिक्स पे वो कम हो जाएगी फंडामेंटल अच्छे होने से, कैलकुलेशन अच्छे होने से, राइट। तो देखते हैं इसको बिना थोड़ी सी कैलकुलेशन को, या फिर बिना अगर इसके बेसिक के जाना चाहें तो कैसे कर सकते थे, इस अगर ऑब्जर्वेशन से करना चाहें या फिर लेस कैलकुलेशन, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था, तो एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैं भी ये तो कह सकता हूँ कि 87 है इसके पास, अगर इस एवरेज के अकॉर्डिंग देखते हैं 87 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अब देखते हैं अलग, वो कह रहा है कि अगर मैं पहले 5 को देखूं तो 79, बट अभी तो ये कह रहा था 87, अभी कह रहा है ये 79 79, मतलब इनकी कुछ वैल्यूज कहाँ चली गई निकल के, 87 वाले के 9th वाले के पास चली गई है, ठीक है। या फिर इनको जब मुझे 87 बनाना पड़ा तो ये तो 79 है, इनको 87 बनाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से कोई वैल्यू इनको देनी पड़ी, तो मैंने कहाँ से दी होगी, जिस पे कहीं ज़्यादा रही होगी कोई वैल्यू, वही तो लाके मैंने इसको दी होगी, तभी तो ये 79 से 87 बन गया फाइनल में आगे। और ये जो 392 है इनके पास ज़्यादा था, तो इनको जब मैंने 87 बनाया तो इनका जो कम जो ज़्यादा वैल्यू थी वो निकाल के मैंने कहीं और बांट दी। अब वो या तो यहाँ जा सकती है या फिर यहाँ जा सकती है, तो बस यही आपको कंपेयर करके देखना है। तो आप देखो इसके पास वैल्यू कम कितनी है, इन सब के पास 8 कम है, ठीक है, क्योंकि इनको 8 मुझे देना पड़ा होगा तभी जाके 87 बना होगा, तो इंटू 5, मतलब इनको मैंने कहीं, इनके पास क्या है -40, तो मैंने ये 40 कहीं से ला के दिया, और इनके पास क्या था +5 ज़्यादा है, तो इनका 5 मैंने लिया होगा इनसे वापस, तभी जाके 87 बना होगा, राइट। तो मतलब मैंने इनका जो 15 लेके कहीं और दिया होगा, तो इन दोनों की अगर इन 5 ये और 3 इन सबको 87 बनाने के लिए ओवरऑल मुझे क्या करना पड़ा होगा, -40 और माइनस +15, मतलब कि मुझे जो 25 था -25, मतलब इनको मुझे कहीं से 25 ला के देना पड़ा होगा इन पांचों नंबर को डिवाइड करने के लिए। तो ये 25 आया कहाँ से होगा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो बची है क्या, 9th नंबर। मतलब ये जो 25 आया है मुझे 9th नंबर से के पास एक्स्ट्रा था, मैंने वहां से उठा के इसको दे दिया, तो मतलब उसके पास 87 पहले से था, और ये 25 BC का है जो इनको मैंने दिया है, तो इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 112, तो ये भी हम कह सकते हैं आंसर। अब ये आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी इसको, अगर आपके कंसेप्ट दिमाग में है तो पढ़ते पढ़ते भी आंसर दे सकते हो, सिर्फ कंपैरिजन करके, क्योंकि यहाँ पे आपको 87 दिया हुआ है, या 79, यहाँ पे 92, तो इसको ये सब जो हमने जो करके देखा ये आपको करने की ज़रूरत नहीं थी।
ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है वो 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर लंच इफ ईच गर्ल स्पेंट 30 रुपीज एंड बॉय स्पेंट, ये पेंट नहीं है ये स्पेंट है, ठीक है, पेंट, राइट, 720 रुपीज मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, देन फाइंड आउट द अमाउंट स्पेंट बाय द बॉय। देखो पहले देखते हैं बेसिक से, हमें कुछ नहीं पता है, एवरेज पता है, एवरेज क्या होता है हमारा, एवरेज। अगर यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर की, एवरेज एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है तो एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैं एवरेज पूछ रहा है हमसे बॉय का, कि बॉय ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, ठीक है। और मान लेते हैं कि लेट जो एवरेज अमाउंट है वो है हमारा ए, राइट। तो जब मुझे एवरेज दे रखा है तो मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ और फिर उनको इक्वेट कर देता हूँ, मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। 9 गर्ल्स थी, टोटल अमाउंट निकालते हैं पहले, जो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। उन्होंने 30 रुपीज खर्च किए, तो गर्ल्स का टोटल हो गया, प्लस बॉय ने कितना किया है कि जो एवरेज था ओवरऑल ए, ओवरऑल एवरेज से 720 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किए, तो बॉय का टोटल अमाउंट आ गया। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ पर्सन 10, 9 लड़कियां थी एक लड़का, ठीक है, तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारा ए, यही तो है, सबका एवरेज निकल के आ जाएगा पर हेड। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो गया 270 प्लस ए प्लस 720 कौन, सॉरी इसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 10 को सॉल्व करो तो 9a इज इक्वल टू 990, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 110। ये हो गया मेरा एवरेज। और अगर बॉय के खर्चे की बात करूं, बॉय का टोटल स्पेंड कितना हुआ, तो बॉय ने स्पेंड किए थे एवरेज से 720 रुपये ज़्यादा, तो वो आ जाएगा कितना 820, 110 प्लस 720। आई होप समझ में आएगा, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेट लग रहा है उतना है नहीं। आपको क्या करना है, जो वो क्वेश्चन में बोल रहा है बस उसी में, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे शॉर्टकट में देखना चाहो तो आपको पता है कि गर्ल ने कितना, ईच गर्ल ने कितना स्पेंड किया है 30, बॉय ने एवरेज से 720 रुपये ज़्यादा किए हैं, तो ये 720 रुपये कहाँ पे, गर्ल्स पे खर्च हुए होंगे, ठीक है। अब एक लड़का 9 लड़कियों को लेके जाएगा तो ज़्यादा तो खर्च होंगे ही होंगे उसके पैसे, तो 9 तो 80 रुपीज़ सब में बट गया होगा, राइट। तो सबका एवरेज कितना हो गया, सबका खर्चा कितना हो गया 110 110, राइट। लड़के ने एवरेज से ज़्यादा खर्च किया है ना, तो लड़के के पास तो है एवरेज, बाकी के 720 हैं ये कहाँ चले जाएंगे, जो 9 लड़कियां बची हुई हैं उन्हीं में तो डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास तो एवरेज की वैल्यू है, तो इसके पास तो जो सबके सबका इक्वल इक्वल अमाउंट तो इसके पास है 720 रुपये एक्स्ट्रा, तो ये 720 उन 9 लड़कियों में डिवाइड हो जाएंगे, तो सबके पास इक्वल हो जाएगा, लड़के के पास भी और उसके पास भी, तो 110, राइट। ये एवरेज आ गया, तो लड़के का खर्च कितना हो गया 110 प्लस 720, दैट इज 8 आंसर। ऐसे भी कर सकते थे, बस आप एवरेज याद रखें, एवरेज क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कम ज़्यादा कहीं कुछ भी होगा, एवरेज सबको काट पीट के इक्वल बांट के बराबर कर देगा, राइट। देखो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 46 स्टूडेंट इन अ क्लास है 65, बट लेटर इट इज फाउंड दैट marks of one student mistakenly calculated as 90 instead of 70. Now correction is made, then what will be the average marks of the class? ठीक है, आपसे न्यू एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। 46 स्टूडेंट थे, 65 उनके पास एवरेज सबके पास था, बट बाद में पता चला कि एक लड़के के मार्क्स हमने 90 कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, तो ये गलती हो गई हमसे, जबकि उसके करेक्ट मार्क्स कितने थे 70। तो अब मैंने 20 मार्क्स मैंने ज़्यादा ऐड कर दिए, मतलब जो 20 चीज़ें थी वो मैंने ज़्यादा बांट दी, ठीक है। तो बस वो जो 20 नंबर्स हैं वो वापस ले लो, तो आंसर हो जाएगा, लाइक मुझे 20 वापस लेना है, 46 से वापस लेना है, ठीक है। तो इसको आप काट पीट कर लो,
कितना आने वाला है आपको आंसर मिल जाएगा। एक तो ये भी तरीका होता है अगर आप नॉर्मली देखना चाहें तो, बट इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स ऑफ 46 स्टूडेंट कितना है, सबके पास कितना है भाई 65। अब ये जब मैं ये 65 कैलकुलेट कर रहा था तो मुझसे गलती क्या हुई, जो मेरी मिस्टेक थी वो हुई 90। मैंने कितना दिया इसको, मैंने इसमें 90 ऐड कर दिया, जबकि जो ओरिजिनल मार्क्स थे उसके वो कितने थे 70। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा है या कम है। अगर ओरिजिनल वैल्यू कम है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब जो आपका एवरेज है वो घटेगा, ओरिजिनल एवरेज। ठीक है, तो माइनस, अगर ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा आती मतलब मैं यहाँ पे 90 कैलकुलेट करता 110 की जगह, तो 20 मुझे नंबर देना पड़ता, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू, इनकी जो नया एवरेज है वो बढ़ जाता वैल्यू ऐड होने की वजह से। तो 120, सॉरी 20 आपकी जो है वैल्यू कम होनी है, राइट। अब ये 20 टोटल मुझे निकालना है, बट कितने बच्चों से निकालना है, क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूट कितने में करेक्ट किया था, ये 46, मुझे 46 स्टूडेंट से ही निकालना है, तो 20/46। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, अप्रोक्स एक बच्चे से 0.43 के आसपास वैल्यू हमारी जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जो मेरा न्यू एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, 65 माइनस 0.43 क्या आ जाएगा, 64.3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये आप यहीं पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी यही आता है इसका 0.37, आपको 0.43 आपको पता है यहाँ से कम हो जाता है वैल्यू। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी किया है, बस इसमें क्या है 3 स्टूडेंट दे रखे हैं एक बच्चे की जगह। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को चाहो तो आप इसको जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इज 72, आफ्टरवर्ड इट इज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट आर मिस्टेकनली कैलकुलेटेड एट 68, 75, 73 instead of 65, 62 and 84. Now correction is made, then find out the correct average. ठीक है, तो आपको देखना क्या है, आप इन मार्क्स को ऐड कर दो। ठीक है, तो जरा आप ऐड करो कितना हो जाएगा, देखो 70 70 140 और 60 200। ठीक है, 8 5 हो जाएगा 13 और 3 16, मतलब 216। और जो ये तो की हमारी क्या थी मिस्टेक, मैं सीधा बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में करना चाहो, क्योंकि कंसेप्ट आपको पिछले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चाहे बच्चे 2 की गलती हो 3 की गलती हो, करना ऐसे ही है। ठीक है, तो अब जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको भी ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 140 और 200, 8 और 10 210। ठीक है, मतलब जो यही मेरा क्या है ओरिजिनल मार्क्स, मुझे इतने मार्क्स ऐड करने थे, बट मैंने कितना कर दिया 216 बांट दिया, मतलब मुझे अब 6 जो वैल्यू है वो कम करनी है। ठीक है, 6 वैल्यू कम करनी है, कितने लोगों से, 40, मतलब 3/20। वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको जरा डिवाइड करो इसमें, एक बार पॉइंट बढ़ जाएगा, फिर 5 बार, तब आपको -0.15 कर देना है, तो जो नया एवरेज आएगा, न्यू एवरेज, वो हो जाएगा 72 माइनस 1.5, दैट इज 71.85। ये हमारा करेक्ट एवरेज होगा नया। तो देखो क्वेश्चन से इतनी छोटी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। जैसे ही आप ये डिफरेंस देखेंगे, ये वाला, यहीं से आप समझ जाएंगे कि जो मेरी वैल्यू है वो एवरेज की इंक्रीज होने वाली है डिक्रीज होने वाली। ओरिजिनल जो जो चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं, अगर वो छोटी हैं तो एवरेज घटेगा, और अगर बड़ी हैं तो एवरेज बढ़ेगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो कुछ नहीं होगा, आंसर भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा एक बार प्रॉपर तरीके से करके देख लेते हैं। वैसे होना तो वैसे ही है जैसे पिछली बार हमने किया है। वो कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ
40 स्टूडेंट्स। कितना दे रखा है भाई? अब मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक मुझसे हुई है 68 मैंने कैलकुलेट किया, 75 कैलकुलेट किया और 73, मतलब टोटल जो मैंने इसमें ऐड किया है वो किया है मैंने 216, जबकि ओरिजिनली इन तीन बच्चों के मार्क्स कितने थे? वो थे 64 थे, इसके 62 थे और इसके 84। ऐड करते हैं टोटल, तो ये कितना हो जाएगा? 210। मुझे ऐड करना था 210 टोटल, मैंने कर दिया 216, मतलब मैंने 6 ज़्यादा ऐड कर दिया था। 6 को वापस ले लिया कितने बच्चों से? 40 बच्चों से। मुझे माइनस 0.15 करना पड़ेगा, तो मेरा जो न्यू एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? माइनस 1.5, सॉरी 0.15, 71 पॉइंट। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। तो इसमें अभी आधे क्वेश्चन हुए हैं, जो बाकी के आधे क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो दिक्कत होगी। ऑलरेडी ये 50 मिनट के आसपास की हो चुकी है, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है, इनका जो पीडीएफ मैं वो चैनल में डाल दूंगा, तो आप वहाँ उसे ज्वाइन कर लें चैनल को। अगर पीडीएफ चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। नोट्स बनाएं प्रॉपर, आप नोट करते रहें, क्योंकि मेरे जो लेक्चर हैं वो 10-10 मिनट के लेक्चर नहीं है। अगर आप कोई चीज़ मिस कर रहे हैं तो आपको पूरा लेक्चर में ढूंढना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो एक कॉपी लेके बैठे हैं, चीज़ों को नोट करते रहें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट तो वीडियो में, जिसमें बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे, जो बाकी के कंसेप्ट बचे हुए हैं वो करेंगे। टिल देन, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।